अगर सीखना चाहते हो बार वेंडिंग शेड्यूल बीवीएस तो इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं बेसिक बताऊंगा। बार वेंडिंग शेड्यूल का बेसिक आपको आना चाहिए, उसके बाद बीवीएस करना इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो में वही सीखेंगे। तो अभी सीरीज में सोच रहा हूँ इस पर कंटिन्यू रखूंगा कि आपके लिए वीडियोस लाऊंगा बार वेंडिंग शेड्यूल पे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि बेसिक क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम आज मैं आपको कल्वर्ट जो हमारा ड्रेन होता है, ट्रेंच होता है, उसका बीवीएस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, थोड़े टाइम लूंगा आपका। प्रैक्टिकली चीज़ सिखाता हूं मैं, ड्राइंग भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक बीम है, नाम दे देते हैं इसको एक B1। ठीक है, ये आगे कॉलम 400 बाय 400 का कॉलम है, 400 mm बाय 400 में 400 ऐसे है, 400 ऐसे है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सबर रखो, पेशेंस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है ही एक पेशेंस का मामला। तो पेशेंस रखो, काफी चीजें मिलने वाली हैं सीखने को। तो एक सेक्शन हम काट लेते हैं। ये एक सेक्शन ये आगे, इसको मैं दिखा देता हूं ऐसे, मतलब इधर से हम नीचे देख रहे हैं। तो ये एक सेक्शन ये आगे बीम हमारा कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम सामने खड़े होकर देखेंगे। देखो, जब भी सिविल इंजीनियर हो ना आप, तो ड्राइंग पढ़ना आना ही चाहिए। तो बेसिक क्या है, जो सिविल इंजीनियरिंग का स्किल, जो मैं आपने एक वीडियो देखी होगी 7 स्किल बताए थे जो आने, उसमें से एक बार वेंडिंग शेड्यूल भी है, उसमें से एक ड्राइंग भी है। ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए। तो ये ड्राइंग देखना ही है, एक सेक्शन देखना, उसकी एक कला है। तो ये हो गया। तो एक सेक्शन काटी हुई है। ये जो LY3 ये लिखा है वो मैं बताता हूं आगे। पहले आपको थोड़ी ड्राइंग दिखा देता हूं, क्या इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। और जिनको नहीं पता बार बेंडिंग शेड्यूल, वेट करो, वो भी बताऊंगा मैं। ये आ गया 13 मीटर का हमारा स्पान है, और बाकी ये कॉलम के अंदर हमारा डेवलपमेंट लेंथ जाएगी, बताऊंगा आगे जाके। फिर ये बेसिक डिटेल होती है जो ड्राइंग पे दी रहती है, मेंशन होती है, और आपको पता भी होनी चाहिए। जहां ड्राइंग पे नहीं होंगी तो आप ये लेके चल सकते हो। पहले हुक, जो हुक होती है, ये हुक आप सामने देख रहे हो, ये होती है जो, ये 10D आपको लेनी है। 10D के आगे क्लियर होगा, पहले लिखते जाओ या पढ़ सुनते जाओ। कवर है 40 mm। LD डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको हम, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। ठीक है, ये है 50D, ये भी बताता हूं आगे क्या, नोट कर लो। 50D होती है लैप लेंथ 50D। क्लियर, ये 4 चीजें पता चल गई। सरिया जो हम दे रहे हैं बीम में, ये सब नग कितने हैं, 25 डाया के हैं। स्टीरअप जो है ये सरिया, ये स्टीरअप रिंग का सरिया, वो 10 mm का, वो 100 के सेंटर से हमें रिंग प्रोवाइड करना है। क्लियर, ऐसे ऐसे रिंग आएगा। तो अभी आते हैं बार वेंडिंग शेड्यूल पे। बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। तो सबसे पहले एक सेक्शन देखो आप, ये मैं जो एक बीम दिखा देता हूं। आपका बीम कुछ ऐसे दिख रहा है, एक सेक्शन है AA काटी, वो आगे सेक्शन AA ये। तो हमने ऐसे काटे, हमें दिख रहा है सामने से कितने सरिये हैं, गिनो। 2 ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सरिये हैं। 2 ऊपर 6 नीचे। तो बीच में ये क्या है सर, ये मैं आगे बताता हूं है क्या, लेकिन इसको हम पहले अभी थोड़ा बता देता हूं आपको। पिन होती है, ये पिन दोनों सरियों को दूर करने के लिए। इसके बारे में और स्पेसिफिकेशन में आगे बताता हूं, लास्ट में सबका इसका टॉपिक आएगा, वेट करो तब तक। अभी हम बार वेंडिंग शेड्यूल पे आ गए हैं। बार वेंडिंग शेड्यूल जो नहीं है, जिनको नहीं पता है, बार वेंडिंग शेड्यूल होता है जो ड्राइंग होती है, उसमें स्टील का बीम का स्टील दिया रहता है, उसका कटिंग, उसकी बेंडिंग, उसका मतलब एक ना पूरा शेप दे देनी है, जिस शेप में वो सरिया यूज होने वाला है। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, एक तो जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है। और कोई भी प्रोजेक्ट की अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिसमें सरिये की वेस्टेज 3% होगी, तो वो एक अच्छी वेस्टेज गिनी जाती है, एक एक्सेप्टेबल वेस्टेज गिनी जाती है कि किसी अच्छे इंजीनियर ने बार वेंडिंग शेड्यूल किया है या किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम किया है। तो 3% से ज्यादा वेस्टेज आपको नहीं करनी है। जो भी होगा, अगर 10 टन है, 10 टन में से 300 kg आपकी वेस्टेज होगी तो चलेगी, उससे ज्यादा हुई तो वो खराब चीज है। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी 30। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पहले मैं बार वेंडिंग शेड्यूल आपका 2 जो ऊपर सरिये हैं उनका कटिंग लेंथ वगैरह दिखा देता हूं। ये सरिया आ गया, हमारी टोटल लेंथ कितनी है, स्पान कितना है, 13 मीटर का है। दोनों तरफ कॉलम आ गया। क्या हो गया, इसको कैसे समझेंगे हम। फिर आ जाती है मेन चीज, डेवलपमेंट लेंथ इसकी। ये 900 कहां से आया सर, तो इसके लिए क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, इसमें मैं वीडियो डाल चुका हूं अच्छे से। डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी एंकरेज लेंथ की, सरिया इसको पकड़ के रखा। अगर फ्यूचर में देखो, अगर मैं सेक्शन बनाऊं एक, ये ऐसे बना डेवलपमेंट लेंथ, इधर से लोड पड़ेगा तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये अगर यहां घुसा होगा तो खींचने में इसको टाइम लगेगा,
मतलब एक पकड़ के रखेगा। ऐसे 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 उंगली और ऐसे उंगली में बड़ा फर्क है। अगर ऐसे आप किसी सैंड या घी में ऐसे उंगली डालोगे तो वो खींचोगे तो एकदम से निकल जाएगी। अगर ऐसे करके ऐसे होगी तो हमारी खींचने में दिक्कत होगी। तो वो ही है, एक एंकरेज मिलती है, इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे तो होता है LD प्लस 10dB, लेकिन यहां मैंने सिर्फ LD लिया। LD हमारा क्या है 50D। 50D आगे 50D 50D D क्या है हमारा 25 mm का बार, 50 इंटू 25 हो गया हमारा 1250। क्लियर। अब ये माइनस 350 क्या किया है मैंने, देखो ये जो इधर से इधर क्या है कॉलम हमारा 400 mm का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कंप्लीट देखो, बड़ा मजा आएगा। 400 mm, तो 40 mm का हम कवर इसमें ले रहे हैं, ठीक है। कितना mm का 40 mm का, लेकिन 10 mm मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कि हमारा कोई सेफ्टी लेके। तो 400 माइनस 50 कितना हो गया 350। तो हमारा सरिया जो डेवलपमेंट लेंथ गिनी जाएगी वो यहां से लेके यहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। क्लियर। तो वो हो गई 1250 हमारी टोटल आई थी 50D के हिसाब से, माइनस 350, मतलब यहां से यहां 350, बाकी नीचे कितनी बची 900 mm। क्लियर। तो ये आ गया 900 mm, इसका क्लियर हो गया। अभी आते हैं इसकी लेंथ कैसे रखनी है हमने। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लेंथ कितनी है टोटल, 13 मीटर। 13 मीटर प्लस दोनों तरफ 0.400, ठीक है 0.400, वो हो गया हमारा 13.8, ठीक है 13.8 मीटर। फिर दोनों तरफ से कवर माइनस करना है हमने 40 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, 40.040 मीटर माइनस 4.404 मीटर, तो वो हो गया हमारा 1372, मतलब 13.72 मीटर। क्लियर। ये हो गया क्लियर आपको कि हमारा टोटल कितना सरिये की लंबी लेंथ कितनी होने वाली है। अभी हमारी लेंथ आती है जो साइड पे, वो आती है 12 मीटर। तो सर फिर 13 मीटर कैसे सरिया प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए देते हैं हम लैब। तो ये चीज सीखने वाली है। लैब देने में क्या है, मैं बताऊंगा आपको पूरा एक्चुअल वे से, जो सिविल इंजीनियरिंग के हमारी कोड्स कहते हैं, जो एक एक्चुअल होता है उस हिसाब से। बाकी जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सरिया बचाने के लिए सीधा 12 मीटर का सरिया डाल देंगे, आगे जो टुकड़ा बचा होगा 1 मीटर का वो लैप करके 13 मीटर हो गया। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से उसको करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी होने वाली है हमारी 900 mm। 900 mm पीछे आपको पता चल गया कैसे आगे। अभी बीच में आ गया हमारा टोटल कितना था, कितना निकाला हमारा 13.72। जिन्होंने नहीं देखा ये रख देता हूं मैं, देखते हो साथ साथ में, ठीक है। कितना आया था 13.72। अभी 13.72 पूरा कैसे करना है उसको समझने के लिए आपको एक चीज मैं समझाता हूं पहले। ये L/3 क्या है, देखो जैसे हमने ये बीम था हमारा, जैसे हमने इस पे लोड डाला, इसने शेप बदल दी, ऐसा हो गया, ये ऐसे शेप कर ली ना। तो नीचे का क्या हुआ टेंशन जोन, ऊपर का क्या हुआ कंप्रेशन जोन। क्लियर। कंप्रेशन टेंशन मतलब ऊपर वाला ऐसे होगा और नीचे वाला ऐसे भागेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी यहां लोड आएगा तो ये जो सेक्शन होगी ऊपर वाली, यहां कोई ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेफ जगह हो जाएगी, मतलब कंप्रेशन पड़ेगा। और नीचे में जब हम लोड डालेंगे तो कहां, ये मतलब सबसे खराब एरिया। मतलब जब भी लैप देने आपको, ऊपर के मिड स्पैन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे के कभी भी मिड स्पैन में देना है आपको, कहां देना है L/3 के एरिया में, मतलब सेंटर को छोड़कर साइड पे दे दो। क्लियर हो गया क्यों देना है, क्योंकि जब लोड पड़ेगा ऊपर वाला कंप्रेशन ऊपर ये सेफ हो जाएगा और नीचे वाला इधर वीक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ कर्टेल बार या एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं, याद रखना। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको ये चीज। अभी हम इसी हिसाब से लैब भी देंगे। तो टोटल कितना था, इसको सिंपल करने के लिए हम सेंटर देना है, ऊपर वाला सेंटर में सरिया देना है हमने, तो 13.72 है, उसको डिवाइड कर देना जो भी आएगा। तो मैंने ले लिया 7 मीटर हमारा सेंटर में आता है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें 13.2 करो कितना आता है 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने ले लिया 7 मीटर, मतलब सेंटर में आ गया, ठीक है। 7 मीटर प्लस ये लैब आ गया 1250 mm, ठीक है, लैब आ गया ना। फिर बाकी बचा कितना 6.72, इसको मतलब 7 प्लस ये माइनस कर देना है इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। समझ गए हो गया ये हो। तो अगली चीज देखो, ऊपर क्या बोलते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं ऊपर के सरिये की। देखो 2 सरिये थे ना ऊपर, हमारा कैसा था, ये था 2 सरिये थे ना ऊपर।
तो अभी एक का आगे लैप, एक जगह तो लैप कभी नहीं देना, हमेशा याद रखना आपको लैप हमेशा क्या करना है, स्टैगर्ड, मतलब एक यहां होगा दूसरा यहां होगा, एक साथ कभी लैप नहीं देना है दोनों सरिये का। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, हमेशा लैप का अब दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.3 इंटू LD। 1.3 इंटू LD कितना हो गया, 1625। ठीक है, 1625 मतलब ये ऊपर के सरिये दिखा रहा हूं मैं, एक का लैप ये आ गया, एक सेंटर में आ गया, तो दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां कितना होना चाहिए, 1625, मतलब दोनों का होना ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरिये को हमने 7 मीटर प्लस 1625 कर दिया, क्लियर, 1625 कर दिया प्लस लैप, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया, वो हो गया हमारा एक नग। दोनों नग मतलब आगे 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 पीछे हो गए, एक यहां आ जाएगा दूसरा यहां आ जाएगा, ऊपर का क्लियर हो गया। अब यहां बढ़ते हैं हम आगे, बॉटम में कोई चक्कर नहीं है क्योंकि 6 सरिये हैं, आगे पीछे करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एक बार एक तरफ से डालोगे दूसरी बार दूसरी तरफ से, तो अल्टर्स अपने आप स्टैगर्ड हो जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमें लैप देना नहीं है, यहां कहां नहीं देना है, नीचे वाले का कहां नहीं, मैंने कहा सेंटर में कभी नहीं देना, तो यहां देना है L/3 पे, L/3 पे। तो अगर हम 1372 था हमारा, 1372 लेंथ टोटल, तो उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कुछ 4 मीटर कुछ आता है। ठीक है, तो 4 मीटर कुछ आता है, तो एक हमने सर ये दे दिया, चलो 4 मीटर पे, दूसरा लैप आ गया, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया। क्लियर, मतलब बेसिक था ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं स्टीरअप पे। स्टीरअप क्या बोलती है हमारी, देखो हमारी स्टीरअप थी, हमारा बीम है 400/300 का, ठीक है, 400/300 का। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले 400 दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। मैं कंक्रीट का फेस बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर से 40 mm निकाला, इधर से 40 mm, मतलब दोनों तरफ से 40, चारों तरफ से 40 mm निकालना होता है। तो 400 पहले हम ये वाली साइड कर लेते हैं, मतलब ये वाली, इधर से निकालेंगे इधर से निकालेंगे, 400 माइनस 40 आगे हमारा 320, ले लिखते हैं 320। इस तरह हमारा कितना था, 300 माइनस दोनों तरफ 40, यहां से 40 220, ये लिख दे 220। अभी मेन होती है इसकी कटिंग लेंथ देना। जैसे मैंने स्टीरअप का बताया था पीछे, 10D क्या होता है, ये हुक होती है, 10 इंटू कितने डाई का हमारा सरिया था, मैंने पहले बताया आपको 100 mm का, 10 mm का, सॉरी, 10 इंटू 10 हो गया 100 mm। यहां तक क्लियर हो गया आपको, मतलब दोनों तरफ 100 mm हुक आ जाएगी हमारी। ये मेन चीज होती है स्टीरअप को पकड़ने के लिए। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल कोई स्ट्रेस लगेगा या कोई अर्थक्वेक आएगा तो ये हुक सरिया को पकड़ के रखती है। तो ये क्लियर हो गया। अभी निकालते हैं इसकी कटिंग लेंथ, ये आपको मेन आनी चाहिए। इसमें क्या है, देखो ये साइड 320 प्लस 220 इंटू 2 क्यों, ये भी इसमें कवर हो गई, क्लियर। प्लस हुक आ गई दोनों तरफ की, 10D हमारा 100 आ गया था, 100 प्लस 100। अभी इसमें क्या होती है, जब भी हम रिंग को बेंड करते हैं उसकी इलांगेशन होती है, लंबी होती है, तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सरिया लंबा दे देंगे ये हुक बड़ी हो जाएंगी और सरिये की वेस्टेज होगी। तो इसको करने के लिए -5, क्यों 5, बेंड कितने, 1 2 3 4 5, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ऐसे तो 90 की अलग अलग होता है, 1D 2D 3D, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप 2D पकड़ के चलो, छोटा पतला सरिया, इतनी इलांगेशन नहीं होती इसकी। -5 हो गए कोने इंटू 2D, फिर आगे हमारे इसको करके 1080, इसको करके 200, -5 इंटू 2D क्या था हमारा, स्टीरअप का डाया, तो 10, इसको सॉल्व करिए, हमारा आ गया 1180 mm। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। कटिंग लेंथ आ गई हमारी 1180 mm। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कुछ क्लियर नहीं होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। फिर अभी निकालें नंबर ऑफ स्टीरअप, मतलब रिंग कितने आएंगे, इसमें रिंग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है, उसके लिए जितनी लेंथ होती है ना उस स्पैन में जहां जहां आना होता है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर स्पेसिंग से। तो स्पेसिंग हमने दी हुई थी 100 सेंटर टू सेंटर, तो इसको डिवाइड किया, ये कटा, बचा 30, 130 रिंग आएंगे, लेकिन प्लस हम 1 हमेशा करते हैं कि एक एक्स्ट्रा ही आता है, 131 नग हमारे उसमें आएंगे। अभी बात की थी मैंने कि ये दोनों के बीच होता है पिन, इसको बोलते हैं, इसका क्या काम है, तो इसका क्या काम है, दोनों सरिया को दूर रखने का, मतलब दोनों सरिये के बीच एग्रीगेट घुस जाए, मतलब माल घुस जाए, ये नहीं दोनों सरिये चिपके रहे और नीचे माल ही नहीं आए। तो हमेशा आपको इसका पिन का डाया कितना रखना है, जैसे 25 mm का सरिया था ना, आपको 32 mm का पिन यूज करना है। यहाँ आपको एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होगा ना, उससे 5-10 mm बड़ा रखना है, पिन ज्यादा रखना। और पिन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको या तो ड्राइंग में या क्लाइंट मेंशन करते हैं, लेकिन हर मीटर के बाद आपको पिन प्रोवाइड करना ही करना है। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी थी, 13 मीटर थी, 13 मीटर थी ना, 13
तो उसको डिवाइड कर दिया हमने मीटर मीटर से, तो हमारा 13 नग हमारे पिन उसमें लगेंगे उसकी। और इसकी ऐसे लेंथ कितनी रहेगी, कितनी, जितना का स्टीरअप होगा उतनी की रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया हमारा 220। क्लियर। सबसे पहले मैं बताऊंगा बैंड डिडक्शन का। जो अभी फ्रेशर हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा थ्योरेटिकल से, लेकिन जो साइट पे हैं 1-2 साल से तो उनको हो गया होगा कि बैंड डिडक्शन का क्या है। जिनको नहीं पता मैं बताऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा एक आईएस कोड के हिसाब से कि हम रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। इस पे बार बेंडिंग शेड्यूल पे अभी इसी सीरीज में मैं बीवीएस का काफी वीडियोस लाने वाला हूं, बीम का, कॉलम का, या और भी काफी चीजों का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, कोई भी रिंग हम बनाते हैं तो उसमें ये बैंड जो आते हैं इसमें इलांगेशन होता है सरिये का, तो उसमें कटिंग लेंथ में हमें उसको काट के मतलब उसको डिडक्ट करके देना होता है कि बाई चांस बाद में रिंग बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि रिंग यहां से तो सेम साइज की बनेगी लेकिन हुक इतनी बड़ी बड़ी बन जाएंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बैंड डिडक्शन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा होगा 45 डिग्री का बैंड, आपने रिंग ऐसा देखा होगा काफी कबार, ऐसा रिंग रहता है, तो उसमें आपका डिडक्शन कितना होगा 1D। मतलब जो भी कटिंग लेंथ आएगा, अगर एग्जांपल लें, अगर हम इसकी 300 बाई 300 का कॉलम है, ठीक है, और इसमें 50-50 का कवर है, तो 300 का कॉलम है और 50-50 कवर है इसमें, तो ये आ गया। दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे, ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल ले रहा हूं। 200 प्लस 200 प्लस हुक हम 10D के हिसाब से ले लें, 10 का सरिया 200, तो ये हो गया हमारा 600 माइनस ये डिडक्शन हमारी आएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, मैं बार बेंडिंग शेड्यूल लाने वाला हूं, लेकिन ये चीज बेसिक है, ये पता होगा तो बार बेंडिंग शेड्यूल आएगा। तो पहले ये देख लो, हमेशा इसको नोट कर लो कहीं, क्योंकि ये अगली वीडियो में काम आएगा। 45 डिग्री होगा तो 1D हम डिडक्ट करेंगे, 90 डिग्री होगा तो हम 2D डिडक्ट करेंगे, और 135 डिग्री होगा तो 3D हमारा माइनस किया जाएगा, और 180 डिग्री होगा तो हमारा 4D माइनस किया जाएगा। क्लियर, ये आप नोट कर लो कहीं, 1D 2D 3D 4D इस हिसाब से। ग्रेट, हो गया। अभी आते हैं हम एक बेसिक डिटेल जो आपको काफी काम आएगी, और ये चीजें हमारी आईएस कोड पे मिल जाएंगे, 2502 पे, 1963 पे। कहाँ मिलेंगी? हमारी वेबसाइट पे काफी कोड्स हैं, आईएस कोड्स, आप जाके देख सकते हो। वहां पे आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, जो वो स्पेसिफिकेशन है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूं। उधर आपको CPWD की भी मिल जाएंगी, ऐसे स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएंगी। जो ऐसे हैं वो लाइंस की स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आप पढ़ो, उनके बारे में देखो, तो आपको काफी नॉलेज इसमें से मिलेगा, जो आपको फील्ड पे भी काम आएगा और इंटरव्यूज में भी काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मैंने कॉलम ले लिया कोई भी, तो पहले मैं आपको इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर का, आज मैंने एक बेसिक शुरू किया बार बेंडिंग शेड्यूल का, तो ये अगर आपको पता होगा तो आगे फ्यूचर में काम आने वाला है, क्योंकि इसी पे वीडियो आने वाली है। तो नॉमिनल कवर क्या होता है? हमारा जो भी रिंग होगा, सरिया होगा, उसके बाहर से लेके कंक्रीट फेस का बाहर, वो हो गया हमारा नॉमिनल कवर, यहां क्लियर कवर। क्लियर। इफेक्टिव कवर क्या होगा? इसका काफी इस्तेमाल होगा। ये यहां से लेके जो लास्ट सरिया होगा उसके सेंटर से लेके बाहर के कंक्रीट का फेस, वो हो गया हमारा इफेक्टिव कवर। ये चीज पल्ले बांध के रखना काफी काम आएगी, प्रैक्टिकल चीज है ये। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। आईएस कोड 2502 क्या कहता है कि जो ऐसा स्टीरअप रहेगा उसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला देता है वो। आज मैं फार्मूले के हिसाब से बताऊंगा, कल हम प्रैक्टिकली बात करेंगे जब बार बेंडिंग शेड्यूल का आएगा। ऐसी रिंग होगी, ऐसी रिंग होगी, जहां ऐसी रिंग होगी, कोई भी शेप की रिंग होगी, हम उसे इजीली बना लेंगे, तो वो मैं वीडियोस लाऊंगा। तो अगर हमारी ऐसी ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला आता है 2A + E + 24D। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। एक हमारा कॉलम है, 300 बाई 400 का कॉलम है, और उसमें कवर कितना है? नॉमिनल कवर हम कितना ले रहे हैं? 50 mm। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम फार्मूले की तरफ। इसको थोड़ा आगे रखता हूं कि आपको थोड़ा दिखे, समझ आए। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला था हमारा ऐसे, 2A + E 24D। ग्रेट। अभी ये 2 सेम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके बताता हूं। ए क्या हुआ हमारा? ए हो गया हमारा ये वाला एरिया, पकड़ लो ए।
तो इसको लेना कैसे है, क्योंकि इसको सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं, तो इसको स्टीरियप के सेंटर से लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है क्या, सॉरी ये वाला लिया था ना हमने, 300 माइनस ये वाला कवर 50, ये वाला कवर माइनस 50, फिर हम सेंटर लाइन मेथड ले रहे हैं। तो ये जो मतलब ये सरिया होगा ना 10 mm का, ये जो सरिया है मैं इसको दिखा रहा हूं, इसके सेंटर से हमें लेना होता है। तो वो 5 mm इधर से आ गया, हम अंदर 5 mm इधर से आगे, तो टोटल हो गया -5 ग्रेड। अभी आगे बढ़ते हैं। ये है 400 हमारा, 400 दोनों तरफ से नॉमिनल कवर -50 माइनस ये स्टीरअप था इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, तो -5 हो गया, प्लस 24 डे सेम। इसको सॉल्व किया तो 190 आया, इसको सॉल्व किया तो 290 आया, फिर 24 इंटू डी क्या होगा, डाया बार। तो हम यहाँ डाया कितना बार का यूज कर रहे हैं, स्टीरअप हमारा कितने का है 10 mm डाया का, ठीक है 10 mm डाया का। तो 24 इंटू 2 ये हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारा 480 और इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 240। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 960 प्लस 240 हो गया हमारा 1200 mm। तो ये कटिंग लेंथ हो गई 1200 mm। जिन लोगों को पता नहीं है क्या है, देखो क्या होता है, सरिया आता है हमारा 12 मीटर का साइड पे, ये तो सबको पता ही है। अभी हमारी ये स्टीरअप मैंने आपको दिखाई, ये वाली ये स्टीरअप, ये एक बीम है, उसमें हमारी ये स्टीरअप लगती है 200 नग। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा लेबर होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे हमें ये इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल बना के कटिंग लेंथ देनी पड़ती है। कटिंग लेंथ दे देंगे तो वो सीधा ये इस सरिये में से 1200 का पीस काटेगा और ये नग बनाता जाएगा। अगर हम उसको ये चीजें नहीं देंगे तो वो इतना स्क्रैप कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे स्क्रैप कितना मेनली होना चाहिए, 3% से ज्यादा स्क्रैप नहीं होना चाहिए। तो बीवीएस हमें इस हिसाब से बनानी होती है कि स्क्रैप भी हमारा कम आए और वो प्रॉपर वे से जितना 1200 mm का वो कटिंग करेगा उसमें से ऐसी अच्छी स्टीरअप बन जाएगी। नहीं तो वो गलत करता जाएगा, या तो हुक छोटी हो जाएगी या क्या होगा, हुक छोटी हो गई तो क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा सब स्टीरअप। अगर ये साइज छोटा हो गया तो ये बीम में आएंगी नहीं, तो काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये चीजें इग्नोर की जाए साइड पे। तो हमेशा कटिंग लेंथ आपको प्रॉपर वे से निकाले हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल अभी आपको मैं जो अगली वीडियोस आएंगी, ये फार्मूला मेनली हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन इसमें कटिंग लेंथ थोड़ी सी ज्यादा आती है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं आती है। क्या होता है, इलोंगेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो डिपेंड होता है सरिये पे, कुछ सरिया ज्यादा बेंड होता है, कुछ कम होता है। तो हम प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे ठीक करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ है क्या टॉपिक आज का हमारा। पहले तो मैं बताऊंगा इसका बीवीएस बनाना। एक तो ये चैनल का ड्रेन या चैनल बोल सकते हो, इसका बीवीएस बनाना सिखाऊंगा। दूसरा है हमारा इस चीज का शिपिया, इसका बीवीएस। ये दो चीजें, इनका आज मैं बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा, इनका कटिंग लेंथ बताऊंगा, इसमें कितनी डायरेक्शन होती है, वो सब मैं आज बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किया रहेगा तो आप जल्दी से मतलब नोटिफिकेशन पाओगे और जो भी हमारा नया टॉपिक आएगा इजिली देख सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइट पे जाओगे, फ्रेशर हो जहाँ कॉन्ट्रैक्टर हो, ये काफी काम आने वाले हैं आपके टॉपिक्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग में दिखा देता हूँ है क्या क्या हमारा। पहले तो ये देख लो मतलब दिया क्या क्या है उसने ड्राइंग में। पहले सबसे पहले करना क्या होता है, लेवल देख लेना है आपने। जब भी कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने जा रहे हो, मेन आपका लेवल देख लेना है, स्टील डाया देख लेना है और उसकी शेप, उसी हिसाब से आप बार बेंडिंग शेड्यूल उसका कर सकते हो। तो सबसे पहले उसने दिया क्या है, 10 डाया का 200 के सेंटर से आपको ये स्टीरअप डालना है। 10 डाया का ये हो गया बोथ वे, टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर नीचे 10 डाया का दोनों साइड। और यहाँ भी इन्होंने दिया है, इसका मैं इसका बताऊंगा, इसका सेम ही आएगा। तो इसका अगर आप करना सीख जाओगे तो इसका इजिली बना सकते हो। तो यहाँ भी दोनों तरफ 10 डाया का 200 के सेंटर से दिया हुआ है। और दूसरी चीज आपने देखना, अगर इसको बनाने जा रहे हो, मेन कवर का रखना है। और तीसरी चीज आपको देखनी है, कवर उसमें कितना डायरेक्शन, कवर कितना दिया है वो आपने देख लेना है पहले ही। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। मैं मतलब इसका प्लान दिखा लेता हूँ प्रोवाइड कहाँ होगा। ये हमारा इधर इस टैंक में आने वाला है थ्रू आउट। यहाँ पे ये देखो प्लान, मतलब ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ आने वाला है। तो थ्रू आउट इसकी कितनी लेंथ है,
3400 प्लस 300 300 मतलब हमारा हो गया ये 4 मीटर। तो जब इसका हम नंबर ऑफ चाहिए होगा कि कितना हमारा लगने वाला है, तो उसके लिए हमें इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा मैं जल्दी में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन आता है या डिफिकल्टी आती है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो शेप क्या कैसे, देखिए आपने शेप कैसी बनेगी उसकी। पहली शेप आएगी मतलब ये वाला चिपिया। पहले इसका मैंने कौन सा वाला इसका बनाया हुआ है, तो पहले ये बता देता हूं मैं, ये ऐसे 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 इसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, उसने क्या दी है 200 उसकी विड्थ है, मतलब 200 है। तो इसमें क्या है, ये वाटर फेस है, मतलब पानी में आने वाला है। तो इसमें हमें कवर प्रोवाइड, उन्होंने कहा है कि जो वाटर में आपकी वॉल्स आएंगी उनमें 50-50 कवर आपको डिडक्ट करना है। तो 200 दोनों तरफ से हम 50-50 निकालेंगे, हमारा कितना आएगा 100। ये आ गया 100। दूसरी आगे इसकी हाइट मेन देखनी है, हाइट कैसे निकालेंगे हम। बाकी तो कई जगह क्या होता है आपको इन्वर्ट लेवल दिया रहेगा उससे निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ उन्होंने दिया हुआ है 400 प्लस 200 मतलब कितना हुआ है 600। तो दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 500 आ गया। दूसरा देखना है आपने, ये मतलब इधर इतना ये वाला यहां से यहां कितनी लेंथ है उसकी, वो कैसे है, इधर दी हुई है 400 प्लस 200 प्लस 250, तो कितना हो गया हमारा 600 850। 850 में से हमने 8 4 200, ये आ गया 200, 400 इसका मैंने निकाला हुआ है 250 माइनस 50 कौन सा आया माइनस 50 ये आया यहाँ का कवर, और यहाँ से मतलब पर्दी में जा रहा है ना ये, मतलब जो वॉल है हमारी आरसीसी वॉल उसमें जा रहा है उसका कवर, प्लस 10 कौन सा आया, जो हमारा ये वर्टिकल स्टील है, ये कितने डाया का है 10 डाया का। तो जब ये उसमें सटेगा लगेगा तो मतलब डिडक्शन होगी ना 10, मतलब 2 सरी आया होगा यहाँ बाइंडर और इसका वर्टिकल, तो ये माइनस कर देना है आपने 10, तो आपका कितना आ गया 730। तो ये लेंथ आ गई 730। अभी इसके निकालना हमने ये और ये, मतलब ये कितना हमारा दिया हुआ 200, तो दोनों तरफ से कवर माइनस करने 50 कितना आ गया हमारा 100। यहाँ भी कितना है 200, तो 50 कवर माइनस करेंगे हमारा कितना आ गया 100। तो और उसने एल जो ये मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ दी है वो कितनी दी है, टिपिकल दी है 300। ठीक है, तो हमने 300 ले लेनी है, तो निकल गया इसका। तो अब इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम, कटिंग लेंथ इसका निकालेंगे। हाइट ये मैंने जो मतलब जैसे अभी आपको ड्राइंग देख के बताया तो इजिली ये दिया हुआ है मैंने सब। हाइट उसका कैसे था हमारा 200 प्लस 400, तो यहाँ 200 प्लस 400 माइनस दोनों तरफ से कवर, ये आ गया हमारा 500। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ आएगी हमारी सबसे पहले 100, ये वाला 100, 500, 730, सबको मतलब जितनी वैल्यूज है आपने उसको सबको ऐड कर लेना है, फिर माइनस कर लेना है। उसमें से क्या माइनस करना है, अभी मैंने जो बैंडिंग बताया, तो हमारा मिनिमम जो हमारा 2D रहता है 90 डिग्री, इसमें मैंने वीडियो है एक, उसमें आप देख सकते हो 135 डिग्री होगा आपका 3D माइनस होगा, 90 होगा आपका 2D होगा, 45 होगा आपका 1D माइनस होगा। तो इसमें थोड़ा है 90 में शायद 1D है और इसमें, लेकिन हमारा जो अभी बार बैंडिंग की शेड्यूल में चल रहा है वो कितना है 2D। तो कितने बैंड है हमारे 1 2 3 4 5 बैंड आ गए। 2D है तो 2 और डाया कितने का है, ये 10 डाया का था, 2 × 10, तो मतलब इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कितना है 100। तो जो हमारी टोटल इसमें से आएगी उसमें से हमें डिडक्शन कर देनी है कितना आया 1730 mm हमारा इसका कटिंग लेंथ आया है। इसका मैं साइड पे वीडियो भी दिखाऊंगा बनाते हुए कि कैसे हम इसको बनाते हैं शेप में, वो भी दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट इसका दूसरा क्या चीज है, इसका ये सेक्शन है ये वाली, तो ये सिंपल सेक्शन है। इसमें कैसे होगा, इसमें हमारा है सेम हमारा 200 का तो 100 और 500 हमारी इसकी हाइट है तो इसकी भी 500 हाइट आएगी। 730 इसका है तो ये भी 730 आएगा, ये आ गया। और 300 इसकी डेवलपमेंट लेंथ, उसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे 100 प्लस 500 प्लस 730 प्लस 300, ये आ गया। माइनस कर देना है इसको 3, मतलब 3 कितने बैंड है हमारे 1 2 3 बैंड है, माइनस इंटू 2D, तो डाया कितना है हमारा 10, तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करके हमारा आया 1570 mm इसका दोनों का कटिंग लेंथ आ गया। तो इसका बार बेंडिंग शेड्यूल हम ऐसे करते हैं। दूसरी चीज इसमें देखनी है नंबर ऑफ मेंबर आपने देखने, हमने देखा कि कितना था 3400 प्लस दोनों तरफ आरसीसी वाल से 300 की, तो हमारा 4 मीटर आ गया। 4 मीटर आ गया, तो 4 मीटर आ गया जब, तो हमारा उसमें निकालना कितना था 4 मीटर में से, मतलब कितने नंबर ऑफ मेंबर लगेंगे, 200 का सेंटर था तो 200 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2 × 2 20, मतलब 20 नग आपको ऐसे बनाने हैं।
चैनल के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसका पता चल गया। अभी मैं बताता हूँ आपको हमारा जो साइड पे कैसे इसको बनाते हैं। तो सामने देख रहे हो हमारा ये बनाया पड़ा है, मतलब इसको चिपिया ही बोलूँगा मैं, क्योंकि लेवर आप साइड पे जाओगे तो इसको चिपिया करके ही लाते हैं। ऐसे हम स्टीरअप बोल सकते हैं, एल शेप या जो भी शेप इसको देना होगा। तो जैसे देख रहे हो, मतलब जो हमने लेंथ उसकी निकाली सेम लेंथ आगे और 300 का उसका डेवलपमेंट लेंथ आगे, हाइट उसकी जो निकाली वैसे ही। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, मतलब इसका जो साइड वाला फेस आता है, तो जो इसको फिक्स करेंगे तो हमारा पूरा वॉल की तरह बन जाएगा। दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस हो जाएगा और इसका जो कंक्रीटिंग होगी वो कितनी होगी 200। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा इसका हमारा ड्रेन या चैनल का जैसे हमने निकालना है उसका कटिंग लेंथ, वो अभी बनाना है आपको इसका। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है, अगर चैनल बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले देखनी है उसके लेवल्स, मतलब क्या दिया है, रफ ग्राउंड लेवल, उसका जो बॉटम का लेवल वो दिया है, लेवल देख लेने हैं। दूसरा उसके बारे में पढ़ लेना है उसमें क्या क्या आगे होने वाला है। इसका डाया कितना, 8 डाया का दिया उन्होंने 150 के सेंटर से। ये चीजें देख ली जब आपने, तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने डाया लिख लेना कितना है और उसका सेंटर 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करना है थ्रू आउट एरिया में। और ये 35 मीटर तक लॉन्ग वे है, उसमें हमें ये प्रोवाइड करना है। तो इसका दिखाऊंगा बाद में कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने उधर यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारा है इसका शेप क्या क्या बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे। ये एक ये वाला आएगा स्टीरअप और एक बाहर से ऐसा आएगा, दोनों आगे। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो इसको क्या आएगा, मतलब हमारा है कितना, मैं थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ, आप इजीली देख पाओगे। तो वॉल कितने की है, 150 बाई 150 की। तो दोनों हमारा 50 का कवर चल रहा है, दोनों तरफ से 50-50 कवर निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 50 बचा। इस तरफ भी 50। अभी इसकी हाइट निकालनी है हमने। हाइट कैसे निकालेंगे, हमें जो नीचे वाला लेवल दिया हुआ है 28 350 और टॉप लेवल कितना हमारा -2880। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे हम जब 2880 माइनस 28350 कितना है हमारा 450 आ गया। तो दोनों तरफ से हम कवर माइनस करेंगे। अभी कवर कितना है हमारा 50-50 का, तो दोनों तरफ से 450 माइनस 50-50 हमने कवर माइनस किया तो हमारा कितना आया 350 हमारा आ गया। अभी हमें एक का पता चल गया और इसकी हमारी लेंथ कितनी आएगी, उसने कितना दिया हुआ 300 प्लस 150 कितना हो गया हमारा 600 में से दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 500। वैसे इधर मैंने इसकी अभी कटिंग लेंथ निकाली है। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मैंने बताया जो हमारी वैल्यूज आएंगे 50 350 500 350 प्लस 50 ये आ गई। माइनस इसमें से आपको बेंडिंग करनी रहती है, क्योंकि जब ये बनाएंगे जो साइड पे दिखाऊंगा मैं, इलॉन्गेशन होती है, जहां से अगर बैंड मारेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ डिडक्शन करनी पड़ती है। कितने बैंड है, 1 2 3 4 आ गया। और 2D माइनस कर रहे हैं हम, 2D 2 इंटू 8 डाया ये आ गया। तो माइनस करके कितना है 64 1300 इसका टोटल आया माइनस 64। तो कटिंग लेंथ ये करनी है आपको टोटल बार में से। ठीक है, और नेक्स्ट है अभी ये शेप। नेक्स्ट हमारी ये शेप है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमारी वॉल कितने की है 150 की, तो दोनों तरफ से कवर माइनस किया, ये हो गया। अभी हाइट इसकी हमने निकाली और इधर हाइट निकाली तो हमारे 450 आई थी, उसमें से कवर माइनस किया हमने 350 आया था। और यहाँ क्या आपने देखा होगा, यहाँ इन्होंने एक स्लैब प्रोवाइड की है, मतलब ढक्कन प्रोवाइड किया 50 mm का। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए हमने 50 यहाँ से निकाल लिया। तो कितना आ गया हमारा 300 ये हो गया। और लेंथ हमारी सेम 500 आ गई। और दोनों तरफ से हमारा ये हाइट कितनी है हमारी 150। तो यहां से 50 कवर माइनस यहां से 50 कवर, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 50। और यहाँ दोनों तरफ से 150 है, 50 यहां से 50 यहां से, तो कितनी आ गई हमारी 50। तो ये आ गया। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल जो वैल्यूज है हमारी सब, ठीक है, वो प्लस कर देनी है 50 350 जो भी जितनी वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऐड कर लेनी है। माइनस करना है, उसमें क्या करना है बैंड जो होगा। तो बैंड कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे बैंड आ गए। 2D हम ले रहे हैं, 2 इंटू डाया कितने का है, डाया इसका 8, तो ये हम माइनस प्लस करेंगे, हमारा कितना आया 128 आया इसको करके, और टोटल हमारा आया 1130। तो कितना आ गया हमारा 1 मीटर 2 mm का हमें कटिंग करना है। और नंबर ऑफ मेंबर कैसे निकालेंगे, अगर हमारा 35 मीटर है, ठीक है, इसका सेंटर है 150 का, कितना बचा हमारा 3500 डिवाइड बाय 150, कितने आ गए हमारे 3500 डिवाइड बाय
15, 3500 डिवाइड बाई 15 है, ठीक है। 3500 डिवाइड, 0 काट गया था हमारा, 15, 233 नग हमारे ये लगेंगे। मतलब 233 मेंबर आपको ऐसे बनाने हैं उधर 35 मीटर लॉन्ग चैनल बनाने को, ठीक। आज हम सामने आप देख रहे हो प्लान हमारा, तो इसी पे मैं एक बीम पकड़ लूंगा, उसका मैं बार वेंडिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ। पूरा कंटिन्यूस बीम है, उसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स आती हैं, उसकी कटिंग लेंथ या किस हिसाब से हम उसका लैप लेते हैं, या कहाँ हमें लैप देना चाहिए, टोटल मैं उसका आज बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं उसका पार्ट दिखा देता हूँ जो बीम में अभी करने वाला। मैंने जो प्लान दिखाया उसकी मैंने एक छोटे साइज का फोटो करके दिखा दिया। मतलब ये हमारा इतना लंबा PB1 ये बीम है हमारा, इसका मैं आज बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा कॉलम साइज है वो कितना है, 400 बाई 400 का कॉलम है। कितने कॉलम है, 3। ये मैं बताऊंगा, पहले मैं आप सब बता देता हूँ कि क्या क्या हमें देख लेना है, ठीक है। और 6 मीटर इंटू इन डिस्टेंसेस का, ठीक है, ये दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो इफेक्टिव स्पैन जैसे मैंने दिखाया L, इसका काम आएगा। और इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ होता है हमारा, जो मैंने कॉलम दिखाया अभी, मतलब ये है हमारा यहाँ से, मतलब कॉलम के सेंटर से यहाँ तक, ये हमारा L1 इफेक्टिव स्पैन हो गया। ये चीज़ें आप देखते जाओ, नोट करते जाओ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी। ये आ गया इफेक्टिव स्पैन, पता चल गया आपको। तो ये आ गया। अगर मतलब सिंगल बीम होगा, मतलब सेकेंडरी सिंपल एक ही 2 कॉलम के बीच में बीम होगा, तो उसकी डिटेल थोड़ी ऐसी रहेगी। आज हम कंटिन्यूस पे बात करने वाले हैं, तो वो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो आप हमारा कंटिन्यूस बीम, तो इसकी आपको इस हिसाब से कटिंग वटिंग देनी है, वो मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पूरा छोटी छोटी चीज़ आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमारा, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, जो भी ड्राइंग पढ़ने जाओगे जनरल नोट्स होते हैं वो देख लेने के, कवर कितने हैं, लैब कितने हैं वो, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है टिपिकल डिटेल ऑफ मेन बीम। तो क्या है, कॉलम टू कॉलम कॉन्टिन्यूस बीम है। नोट, मिनिमम 2 बार शेल बी कॉन्टिन्यूस फॉर फुल लेंथ अलॉन्ग द बॉटम बेस, टॉप एंड बॉटम। मतलब क्या करना है, अगर 20 मीटर लंबा आपका बीम है तो उसमें जो मिनिमम 2 बार होंगे ना, जो वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे। मतलब उसका हम स्टार्टिंग में मतलब 5 मीटर पे ही लैप नहीं दे सकते, 2 बार हमें कंटिन्यूस रखने ही रखने हैं। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप देख लो। ये ऐसे सेक्शन दी हुई है, मैं आगे साथ साथ में आपको दिखाते जाऊंगा। दूसरी सेक्शन क्या है हमारी, जो शेड्यूल दिया है, मतलब जिसका हम PB1 का आज मैं बार वेंडिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ। तो उसका क्या है, बीम का साइज मतलब विड्थ कितनी है 300 और डेप्थ कितनी है 500 और TOC मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट, ये अभी आपको बार वेंडिंग शेड्यूल में इतना काम नहीं आएगा। तो बॉटम रीइंफोर्समेंट क्या दी हुई है उसने, मतलब कंटिन्यूस जो हमारा रहेगा, मतलब कंटिन्यूस बार रहेंगे, वो कितने आते हैं 25 डाई का 3 नग, ये मैं आगे दिखाऊंगा। और जो कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे प्रोवाइड करना होता है, 20 डाई का 3 नग, ये हो गया। और टॉप रीइंफोर्समेंट क्या है, जो हमारा कंटिन्यूस एक्स्ट्रा बार होगा, मतलब जो बीच में प्रोवाइड करते हैं, जो 3 कॉलम होंगे, तो जो बीच वाला कॉलम होगा वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे आपको ये। तो ये हो गया हमारा 20 डाई का 3 नग। और जो थ्रू आउट बार रहेगा, जैसे कंटिन्यूस बार रहेगा, वो भी 20 डाई का 3 नग। और जो हमारा टॉप बार एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम उसको शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, वो मैं दिखाऊंगा कैसे प्रोवाइड करना है, कितनी लेंथ पे प्रोवाइड करना है, वो पहले आप एक बार देख लो। और जो हमारी स्टीरअप की स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 डाई का स्टीरअप है हमारा, 125 जो है एंड स्पॉट होंगी, जहाँ हमारी सपोर्ट्स होंगी, कॉलम होगा वहाँ पे। और मिड स्पैन में हमारा कितना रहेगा 150। और यहाँ लैप आता है, वहाँ भी आपको 125 प्रोवाइड करना है। ये आपने अभी देख लिया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, मतलब उसमें दिखाता जाऊँगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे टॉपिक्स यहाँ मैं वीडियोस में दिखाता हूँ, वो टॉपिक आपको हमारी civilsitevisit.com वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बार वेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले क्या है, नोट देख लो। जो हमारी हुक है, हुक कितनी है हमारी 10D, मतलब 10D आपको लेनी है। 10 हमारा कोफिशिएंट आ गया, उसको D आ गया जो आप डाया यूज़ करोगे। 8 का स्टीरअप कर रहे हैं, 10 का। लैप लेंथ है हमारी 50D, तो 50 इंटू जो आपका डाया यूज़ करोगे, ठीक है। और बीम साइज जैसे मैंने अभी ड्राइंग में दिखाया कितना है हमारा 300 बाय PB1। और बॉटम बार जैसे मैंने अभी उसमें दिखाया आपको, बॉटम बार कितना दिया 25 डाया का 3 नग। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा बॉटम बार कितना है, बॉटम रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू 25 डाया का 3 नग। तो ये आ गया हमारा 25 डाया का 3 नग। इसी प्रोसीजर से आपको करना है। एक्सेल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं हाथ से बनाया हुआ बीवी से आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी बीम की, पहले वो पता होनी चाहिए हमें। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ देखिए, ये हमारा 400 का बीम कॉलम,
ये 400 कॉलम, ये 400 बाई 400 का, ये 400 बाई। तो उसने जो लेंथ दी है वो यहाँ से यहाँ दी है, फिर यहाँ से यहाँ दी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले जो 200 ऐड होगा, जो मतलब सेंटर टू सेंटर था हमारा, ये इधर 400 का बीम है, तो 200 यहाँ आ गया, 200 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर और फिर 200। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी किया है, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 200, ये आ गया। तो टोटल हमारे कितनी आई लेंथ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना, बाकी आपको मैं बताता जाऊँगा साथ में क्या है, 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर हमारा आ गया। अब क्या करना है, मतलब लेंथ हमारी 16 मीटर और हमारा बार होता है 12 मीटर का, ठीक है। तो उसमें लैब तो करना पड़ेगा, तो एक लैब हम उसमें जोड़ देंगे। और लैब कैसे जोड़ना है, मतलब हमारा कितने है, 50D है, 50D है। तो 50 इंटू हमारा डाया कितना है स्टील का, 25, तो कितना होता है वो 1250। तो हमने जोड़ दिया 1600 प्लस 1200, तो हमारा आ गया 250, 17 मीटर 250, ये आ गया हमारी टोटल लेंथ। अभी क्या करना है, हमारा कॉलम है जो यहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ हमें कवर छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो उसको कवर छोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमारा 50-50 कवर है, 1700 250 माइनस 50 कर देंगे तो हमारा आएगा 17150। ये आ गया हमारा टोटल लेंथ, आपको जितना में सरिया प्रोवाइड करना है 17 मीटर 150। और अच्छा रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, जो कॉलम का सरिया होता है ना, अगर 20 का सरिया, दोनों तरफ से 20-20 और माइनस कर लेना है। इसमें मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप कर सकते हो प्रैक्टिकल यूज़ में। तो अभी हमारा जो सरिये का शेप आएगा, बॉटम में हमें 3 नग प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो मैं लेंथ बता देता हूँ। इसको क्या करना होता है, कभी भी लैब एक जगह नहीं देना है आपको, मतलब जहाँ भी आप 2 या 3 या 4 सरिया प्रोवाइड करोगे, एक जगह लैब नहीं आना चाहिए। तो यही मैं बता दूंगा लेंथ। तो इसको क्या करना देना है, दोनों तरफ आल्टर कर देना है, मतलब 2 बार या इस साइड से ऐसे प्रोवाइड करने हैं, और बीच वाला बार क्या करना है, ये वाला उस साइड ले जाना, और ये यहाँ पे। ये आपको मैं प्रैक्टिकल अच्छे से साइड पे बताऊंगा, यहाँ आप मैं BVS दिखा देता हूँ आपको। तो अभी आपको चाहिए डेवलपमेंट लेंथ, तो मैं 1 मिनट आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो देखो, उन्होंने सेक्शन दी हुई है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि आपका सरिया कैसे प्रोवाइड करना है आपने। ये बार गया, ये और ये थ्रू आउट यहाँ दूसरे कॉलम, मतलब बीम तक, कॉलम तक ये आ गया थ्रू आउट। तो ऐसे 3 सरिया आपने नीचे में प्रोवाइड करने हैं, वो मैं पहले उसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या है, आपका सबसे पहले आपको ये लेंथ निकालनी है, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कैसे निकालनी है, उसका क्या फार्मूला है हमारा, उसका फार्मूला है LD प्लस 10dB। मतलब ये फार्मूला आपको प्रोवाइड करना है हर जगह, जब भी आपको मतलब उसमें डेवलपमेंट देनी है। ये मतलब उसने स्ट्रक्चर इंजीनियर में प्रोवाइड दिया ही होता है। LD हमारा, मैंने बताया LD का फार्मूला हमारा क्या है, 50 इंटू D, और 10dB क्या है, 10 कॉफिशिएंट, मतलब dB आ गया डाया बार, मतलब उसका 25 जितने का आप बार यूज़ कर रहे हो। तो ये आ गया आपका ये 50 इंटू 25, डाया हमारा 25, ये आ गया 1250। अभी आ गया हमारा 10 इंटू D, ये आ गया 250, और फिर आ गया टोटल करके हमारा कितना आ गया 1500। मतलब 1500 आपका उसका टोटल आ गया, मतलब जो। और ये किस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है LD, हमने देखो यहाँ देखो, ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये कॉलम का हमारा कॉलम, यहाँ से ये यहाँ तक, इधर तक जो लेंथ आई ना 1500 हमारी, यहाँ से जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से यहाँ तक हमारा 1500 होना चाहिए। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम, तो इसमें क्या करना है आपको, मैं यहीं ड्राइंग पे दिखा देता हूँ आपको। 1500 आया हमारा, 1500, तो 1500, और हमारा कॉलम कितने का है 400 का, तो 1500 माइनस 400, और इसमें कवर माइनस कर लेना है, क्योंकि जो सरिया हमारा ये आएगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा, -50। तो हमारा 1500 माइनस 350 करके कितना आएगा 1150, वही मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ये कहाँ से आया। अभी आती है हमारी लैब, हमने मतलब जो लैब प्रोवाइड करना है एज पर ड्राइंग। तो उसने क्या कहा है आपको लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, ये हमारा बॉटम का सरिया ये गया यहाँ। और हमेशा जो आप मतलब मैं बताऊँ ना, तो जो बॉटम का सरिया का लैब प्रोवाइड करना होता है, जहाँ भी आपका जंक्शन आता है, जंक्शन के पार आपको मतलब इतनी लेंथ पे आपको वो प्रोवाइड कर देना है। कहाँ, सेंटर से 0.15, जो भी आपका 0.15 इंटू L1, मतलब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी उससे वहाँ प्रोवाइड कर देना है। वैसे नहीं करोगे तो जैसे ही आपका जंक्शन खत्म होगा वहाँ प्रोवाइड कर देना है, कभी भी सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना है। बॉटम का सरिया जो लैप है उसका हमेशा याद रखना, बॉटम में कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ऊपर के बार को जो टॉप रीइंफोर्समेंट रहती है उसको आप ऊपर में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कभी भी बॉटम के सरिया को सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना। ये हमेशा साइड पे चीज़ ध्यान रखना। तो ये आ गया था, अभी मैं इसकी दिखा देता हूँ कैसे आपने प्रोवाइड करना है।
तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बार इसका वो देख लो, प्लान देख लो आप। तो प्लान में क्या दिखाया है, उसने कहा जो जैसे हमारी सेक्शन काटी थी, उसने कहा है यहाँ से जो सरिया स्टार्ट होगा यहाँ तक आपको लैप देना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा, मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। देखो 400 मतलब ये बीम आ गया, कॉलम आ गया, माइनस 50 का कवर, और फिर क्या है प्लस 6 मीटर, मतलब 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक अभी क्या है 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या करना है, यहीं से आपको लैप दे देना है, मतलब जितना आपका लैप आने वाला है। हमारा कितना 1250 आ गया, तो हमारा सरिया कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, और उसने सेक्शन में भी दिखाया था हमारा सरिया यहाँ पे हमने लैप करना है। तो ये निकल गया हमारा कितना है 7 मीटर 600, तो एक मिल गया। अभी दूसरा जो हमने लैप करना है, तो वो कैसे लेना है, वो कैसे लेना है, जो हमारी लेंथ पहले आई होगी, हमने टोटल लेंथ निकाली होगी, उसमें से लैप जोड़ा होगा, माइनस कवर किया होगा, उसको इसमें से माइनस कर देना है। जैसे 17,150 माइनस 7,600, तो हमारा कितना है 9,550, ये मिल गया हमें इस सरिये का। ऐसे ही आपको 3 सरिये करने हैं, और दूसरी तरफ भी आपको जो उसकी डेवलपमेंट लेंथ वैसे ही सेम निकालनी है, जैसे मैंने इसकी निकाली इस प्रोसीजर से। और यहाँ भी मैंने बताया हुआ है इसके लिए कि हमारा 1500 है टोटल, जैसे मैंने बताया था 1500 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो माइनस कर लेंगे, वैसे ही यहाँ दिखाया हुआ है मैंने, तो माइनस कर लिया, हमारा कितना 1150 आया। तो ये बॉटम का सरिया हमारा निकल गया कि बॉटम का सरिया हमने ऐसे प्रोवाइड करना है। अभी मैं बताता हूँ अपना टॉप रेनफोर्समेंट का। सबसे पहले क्या, अभी इसकी मतलब कटिंग लेंथ भी देनी होती है हमें कि इसकी मतलब कटिंग किस हिसाब से करनी है। 12 मीटर का सरिया होगा, उसमें से इसको काटना है तो किस हिसाब से काटना है, उसकी मैं पहले कटिंग लेंथ ही बता देता हूँ, फिर टॉप रेनफोर्समेंट आपको बताता हूँ। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है हमने, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, रुको, कैसे निकालनी है। देखो हमारा कितना है 1150 प्लस 700, तो कैसे करेंगे 1150 प्लस 7,600, ये आगे हमारा इधर तक सरिया है। माइनस क्या करना है, जो बेंड होता है, मतलब बेंड क्या होगा, जब मशीन में बेंडिंग मशीन में इसको बेंड करते हैं तो ये सरिया थोड़ा इलोंगेशन होती है, मतलब लंबा होता है। वो कितना होता है वो मैंने इस पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 45 डिग्री का 1D माइनस करना होता है, 90 डिग्री का 2D, अगर 135 का है तो 3D आपको माइनस करना होता है। ये हमारा 90 डिग्री हमारा, तो 2D माइनस कर रहे हैं हम। 1 एक ही बैंड है हमारा, 1 इंटू 2D, और 2D क्या है हमारा 2 इंटू जो डाया यूज हो रहा होगा, 1150 यही आ गया, माइनस यो, तो हमारा कितना है 8,700। 12 मीटर से आपको कितना सरिया तोड़ना है, 8,700 mm, ये हो गया। अभी दूसरा सरिया जो इसमें क्या करना है 950 प्लस 1150 माइनस 1D, एक ही बैंड है, तो कितना 12 मीटर से कितना काटना है 10 मीटर 650, तो ये कटिंग लेंथ निकल गया, ये इजिली दे सकते हो आप। तो अभी आते हैं हम टॉप बार पे कि टॉप बार कैसे प्रोवाइड करना है आपने। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग की सेक्शन। तो यहाँ देख रहे हो टॉप रेनफोर्समेंट, ये यहाँ से हमारा बार गया यहाँ, और लैब कहाँ दिया है, जैसे मैंने बताया जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका आप जो सेक्शन रहती है इफेक्टिव स्टैंड, उसके सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो, और बॉटम का कभी भी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर हमारा कंप्रेशन जो है जब भी लोड पड़ेगा, और देखा जब लोड पड़ेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसे होगा, और नीचे वाला हमारा अगर यहाँ लोड पड़ा तो ये तो इधर लैब दिए होगा टूट जाएगा, और कंप्रेशन जोन में यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशन जो होगा यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ प्रोवाइड करना है। और जो आपका टॉप का रेनफोर्समेंट है L/4 के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इधर टॉप रेनफोर्समेंट देखो हमारा, मैंने दिखा दी सेक्शन। अभी इसको कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही सेम, पहले मैं बता देता हूँ उसका डेवलपमेंट लेंथ। देखो ये यहाँ पे हमारे कैसे दिया हुआ सर, ये गया टॉप रेनफोर्समेंट ऐसे जाएगी और यहाँ पे घुस जाएगी। तो पहले बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही फंडा LD प्लस 10dB, LD कितना है 50D प्लस 10dB, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ, D हमारा डाया कितना आ गया 20 डाया का 3 नग प्रोवाइड करना है आपको टॉप एक्स्ट्रा में। तो इसमें कैसे करेंगे 50 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20, हमारा ये आ गया टोटल करके हमारा कितना आ गया, ये 1200 मिल गया। तो अभी हमने प्रोवाइड कहाँ से कहाँ करना होता है ये भी देख लो एक बार, फिर से बता देता हूँ। ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है, यहाँ से यहाँ जो LD रहेगा हमारा, देखो इसने भी एरो मार के दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ प्रोवाइड करना है हमने 1200 यहाँ से। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे फिर से मैं यहीं बता देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मतलब हमारा टोटल कितना आया हमारा 1200, ठीक है 1200 टोटल आया। 1200 माइनस जो कॉलम है हमारा, ठीक है कॉलम, और माइनस कवर 50,
तो हमारा कितना आ गया 850 आ जाएगा। तो 850 हमारा आ गया। अभी हमारी लेंथ, हमने लैप कहाँ प्रोवाइड करना है वो भी देख लेते हैं। उसने कहा है लैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए मैं प्लान दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्लान आपका, ठीक है। तो प्लान में उसने कहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपको सेंटर में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये यहाँ से 400 का कॉलम 6 मीटर, फिर यहाँ 6 मीटर है तो सेंटर कर लो, जहाँ तो L/4 के हिसाब से 1500 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम प्रोवाइड करेंगे 400 का बीम कॉलम माइनस कवर प्लस 6 मीटर प्लस 200 प्लस 3 मीटर हमारा ये सेंटर में आ गया, और प्लस 1 मीटर उसका लैब। तो हम पहुंच गए, मतलब यहाँ पे जो लगा लो यही सेक्शन है हमारी, तो यहाँ पे पहुंच गए हम सेंटर में। तो ये इसकी कटिंग लेंथ कितनी आई हमारी, 2 प्लस माइनस करें 10 मीटर 550 आ गया। रेडी। अभी आ जाओ हमारा सेकंड पार्ट कैसे निकालना होता है, जो हमारी टोटल लेंथ आई होती है। टोटल लेंथ कितनी थी 6 मीटर, एक लैब वो आ गया, माइनस कवर कर लिए तो 16 मीटर आ गया। 16 मीटर में से हम ये माइनस करेंगे 10 मीटर, तो हमारा बाकी बचा कितना 5 मीटर 450 का अगला सरिया आ जाएगा। तो ये निकलेगा। अब इसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे हम कटिंग लेंथ, मतलब आ गया हमारा, पहले सबसे पहले निकाल देते हैं इसका 10 मीटर ये प्लस 850 ये, माइनस एक बैंड है इसमें, तो माइनस 1 इंटू 2D, तो 2D मतलब इधर मैं अच्छे से बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये -40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये प्लस करके इसमें 40 करोगे ये आ जाएगा। और दूसरे में कैसे करना है 850 ये वाला प्लस 5 मीटर 450 माइनस 1D, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर 260। ये निकल गया, मतलब टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम निकल गई। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, बॉटम एक्स्ट्रा टॉप। तो उसके बॉटम एक्स्ट्रा के लिए पहले सेक्शन देख लो क्या प्रोवाइड करनी है। ये देखो यहाँ प्रोवाइड किया है बॉटम एक्स्ट्रा, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है, कॉलम के कॉलम भी यहाँ बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है। क्यों प्रोवाइड किया है, इसीलिए लैब प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पड़ता है लोड का, और सपोर्ट पे पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बीच में इसका लैब देते हैं। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया आपका। और ये आ गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा, ये आ गया एंड सपोर्ट का एक्स्ट्रा, यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ प्रोवाइड होगा। और ये आ गया हमारा मिड स्पैन में जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका क्या फार्मूला रहता है, कैसे निकालना है आपको। तो जो बॉटम एक्स्ट्रा कर्टल बार दिखाया मैंने, उसका हमें दिया कितने हैं 20 डाया का 3 नग, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 20 डाया का 3 नग। अभी मैं बताता हूँ उसका फार्मूला रहता है इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.10 इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.15 इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना है, पहले तो देखो इफेक्टिव स्पैन स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ के बीच होता है। तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ प्लान में। तो यहाँ देखो हमारा इफेक्टिव कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी इसका फार्मूला क्या रहता है वो दिखा देख दो। अभी इफेक्टिव स्पैन आ गया हमारा 6 मीटर माइनस 0.10 इंटू 6 मीटर माइनस 0.15 इंटू 6 मीटर। तो आपको एक मतलब प्लस माइनस करके कितना आ गया 4500। रेडी। 3 ना काटने आपके, इसका 45 हो गए 20 डाया के, ये निकल गया। अभी एक्स्ट्रा बार, मतलब जो हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट पे बार प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वैसे ही डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है। उसका फार्मूला कैसे रहता है, LD प्लस 10dB 50 इंटू D प्लस 10dB 50 इंटू 20 10 इंटू 20, ये आ गया आपका 850। सेम टोटल कितना आना था हमारा 1200 आना था। उसमें से मैंने जैसे बताया आपको कहाँ से प्रोवाइड करना होता है, कॉलम के फेस से। तो माइनस कर लेंगे 400 का कॉलम माइनस कवर, तो 850 ये आ गया। अभी इसको निकालने का क्या फार्मूला रहता है हमारा, आपको ये प्रोवाइड करना होता है L/4 से। L/4 L1 क्या है हमारा इफेक्टिव स्पैन, यहाँ जैसे मैंने बताया वो कितना हमारा 6 मीटर जैसे प्लान में दिखाया, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ये फार्मूला रहता है 1500 आ गया, प्लस 350 कौन सा आया, ये जो 1200 डेवलपमेंट लेंथ आया था, और पीछे 1200 में से ये नहीं बचा था 350, वो 350। तो टोटल हमारा कितना आ गया इसका 1650 निकल गया ये, मतलब एंड एक्स्ट्रा में निकल गया इसका। अभी हमने निकालना है मिड सपोर्ट एक्स्ट्रा, मतलब जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं मिड में शेयर फोर्स को, ये भी काउंटर, ये वाला ये देखो, ठीक है। सपोर्ट तो सबसे ज्यादा होती है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला रहता है, L1/4 प्लस कॉलम प्लस L1/4। तो L1 के इफेक्टिव स्पैन कितना 6 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, कॉलम कितने का हमारा 400, L1/4 6 मीटर बाई 4, तो इसको प्लस माइनस करके हमारा 3400, और 20 आएगा 3 नग आपको ये पुराना। तो आपको ये निकल गया आपका, मतलब स्टील आ गया आपका, बार आ गए। अभी निकालना है आपको स्टीरअप, मतलब पहले तो पिन क्या है, आपको मैं एक बार इसका सेक्शन दिखाता हूँ, आपको पिन का थोड़ा पता चलेगा कि पिन क्या होता है। मतलब जैसे आप बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे,
तो क्या करना होता है, बीच में एक सरिया प्रोवाइड कर देना है। जितना भी आपका एग्रीगेट यूज़ हो रहा है उससे डबल यूज़ कर लेना है। जहाँ क्या करना है, जो भी आपका मतलब मैक्सिमम डाया का सरिया होगा उसमें बीम में, वो आपको पिन एज ए पिन कर देना है। वो कैसे होता है, ये नीचे बॉटम का सरिया आ गया, बीच में पिन प्रोवाइड कर देना है। पिन मतलब सरिया का पीस प्रोवाइड कर देना है, और फिर ये कर्टल बार एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने होते हैं, मतलब बीच में कंक्रीट घुस पाए। ये हो गया। तो पिन कितना, अब 1-1 मीटर पे आपको पिन प्रोवाइड करना ही है। 12 नग कैसे है, 6 मीटर का इफेक्टिव स्पैन है हमारा, 6-6 12 नग हो गए। स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करना है, क्या है हमारा स्टीरअप, हमारा बीम का साइज है 350 बाई 500, तो दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 200 बाई 400, ये आ गया। और जो हमने हुक मैंने स्टार्टिंग में नोट में बताया था, हमारा 10D लेनी है। 10 इंटू डाया, 10 डाया का हम स्टीरअप यूज़ कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो ये स्टीरअप आ गया आपका। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, मेन चीज़ ये है। तो उसका फार्मूला आता है 2 इंटू A प्लस बी, मतलब A प्लस बी क्या है 200 प्लस 400 प्लस हुक 2 हुक है, 2 इंटू 2 हुक है 100 की 100 माइनस जो बैंड मैंने जब बताया ना एलोंगेशन होती है, तो इसमें 90 डिग्री का लिए हुए हम 90 लोगे तो अच्छे से आपका साइड पे बन पाएगा। तो बैंड कितने हैं 1 2 3 4 5 माइनस 5 इंटू 2D, तो इसको वैल्यू फिल कर सकते हैं। 1200 हो गया प्लस 200 हो गया माइनस 5 इंटू 2, डाया कितना है 10 का, तो ये आ गया, ये करके हमारा प्लस माइनस करके कितना आ गया 1300। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आ गया इसका 1300 गया। अभी 2 स्टीरअप थे, ठीक है, यहाँ देखो 4 लेग स्टीरअप है हमारा ये, तो एक मेन आ गया और दूसरा बीच में आ गया। तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो अब इसमें क्या है देखो, जो मतलब छोटा वाला मैंने दिखाया जैसे, उसको कैसे निकालेंगे। हमारा जो मैं सेक्शन आपने देखी उसमें क्या है, मतलब जो 4 सरिये दिए हुए हैं और टोटल हमारा कितने का होता है 300 का। मैं कटिंग लेंथ अच्छे से काट के बताई हुई है, 300 का हमारा विड्थ है, माइनस कवर कर देने दोनों तरफ से, ठीक है। माइनस क्या करना है, जो सरिया रहता है हमारा 4 सरिये हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर आपको कर लेना है पहले, माइनस 12 से 25 12.25। तो डिवाइड बाय 3 कहाँ से आया, जो स्पेसिंग बीच में 1 2 3 सरिया, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 58.33, ये आ गया। अभी क्या करना है, हमने जो स्टीरअप आने वाला है हमारा, अभी यहाँ तक पहुँच गया हमारा, यहाँ आ गया स्टीरअप, ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रोवाइड करना है ना आपको, तो यहाँ हम फिर ऐड कर लेंगे दोबारा 12.5, तो आ गया हमारा 83। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज से देखा जाए तो आपको वहाँ पे इसके जो ये है ना, ये अच्छे से इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 10-15 mm, तो उससे क्या होगा, अच्छे से स्टील यहाँ पे बैठ जाएगा स्टीरअप। तो ये आ गया 83 प्लस 20, तो हमारा आ गया 100 mm। तो इसकी कितनी हो गई 100 mm डिवाइड बाई 400, मतलब अंदर वाला रिंग आ गया। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, वैसे सेम 2 इंटू 100 ये प्लस 400 इन प्लस 2 इंटू जो हुक 2 हुक और माइनस 5 इंटू 2D क्या है उसका इलोंगेशन, तो इसको करके कितना आ गया हमारा 1100। अभी बचा हमारा इसका नंबर ऑफ स्टीरअप हमें लगेंगे कितने दिन में, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए मैंने बनाया हुआ ये ऐसे पूरा फॉर्मेट, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे प्रोवाइड करना है। जो आपका मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था कि आपको क्या करना है, जो हमारा सपोर्ट होगी वहाँ कितना आएगा, मतलब जो सपोर्ट्स रहेंगे वहाँ आएगा 10 आएगा 125 के सेंटर से, और मिड स्पैन में कितना आएगा 150 के सेंटर से। यही मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो उसने बताया हुआ कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है कितना 2D पे, 2D मतलब 2 और डेप्थ उसकी 2 इंटू डेप्थ कितनी है 500, तो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर पे आपको 125 प्रोवाइड करना है, बीच में आपको 150 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। तो 2D आ गया 1 मीटर, और फिर 2D दोनों तरफ में सपोर्ट 2D 1 मीटर, तो बीच में 6 मीटर का हमारा स्पैन है, ठीक है, इफेक्टिव 6 मीटर है हमारा। तो 6 मीटर ये आ गया, मैं एक बना देता हूँ आपको, ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया, ये कॉलम आ गया, ठीक है, ये बीम आ गया। तो यहाँ हमने स्टीरअप प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ से 2D कितना करना है 1-1 मीटर हमारा आ गया। टोटल है हमारा 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन, यहाँ से यहाँ तक सेंटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चल गया यहाँ कितना स्टीरअप आएगा 9 नग आएगा, 1000 डिवाइड बाई 125, 1000 डिवाइड बाई 125 9 नग आ गया, मतलब 8 आएगा। आपको ऐड कर देना है हमेशा, क्या करना है जब साइड पे निकालोगे ना आप इसका, तो एक ऐड कर लेना है, तो आ गया 9। और 6 मीटर ये आ गया, माइनस दोनों तरफ से 200 यहाँ तो स्टीरअप नहीं आएगा जंक्शन के लिए, आपको नहीं ऐड करना है, ये बाद में आप प्रोवाइड करना होता है। तो 6 मीटर माइनस 200 माइनस 1 मीटर ये वाला, तो हमारा जो बचेगा उसमें से उसको हमने आ गया, हमारा जो बचेगा उसमें हमने 125 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा
150 से, मतलब बीच में हम 150 सेंटर प्रोवाइड करना है, 150 का करेंगे हमारा 23 नग आएगा। एक कर लेना आप कैलकुलेशन, 23 नग आएगा, तो उसमें आप 25 नग आएगा, तो उसमें से आपको एक नग माइनस कर देना होता है। बीच में आपको माइनस करना होता है, साइड पे आपको प्लस करना होता है। तो आपका आ गया 24 नग आया था, देखो यहाँ भी किया हुआ है मैंने, सॉरी, 24 नग माइनस एक नग, तो हमारा 23 नग आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 23 बीच वाला और 9 साइड वाला, तो आ गया हमारा 41 नग। और वैसे दूसरा भी है दूसरी तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में 82 नग हो गए हमारे, ठीक है। और छोटे वाला भी हमारा 82 नग। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मतलब साइड पे हम इसका बाइंडिंग कैसे करते हैं या इसका कटिंग कैसे करते हैं, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। लास्ट में मैं इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा। ये मैं बताऊंगा ऑटोकैड के थ्रू से, मतलब आप इजिली जल्दी बना सकते हो ऑटोकैड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, उतार दो 2 मीटर से ऊपर होगी ना हाइट उसका। हाँ, एक नग उतार दो। नहीं, लेकिन वो तेरे को पता तो है, उसका घूम रहा है अभी वहीं पे। ठीक बा, प्लान देख लीजिए आप, प्लान कैसे दिया रहता है उसका और सेक्शन। फिर मैं बताता हूँ इसका हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ये प्लान है हमारा 1900 mm का, ये टोटल आ गया फाउंडेशन उसकी, ठीक है। इसमें क्या दिया है और पॉकेट्स दिए हुए हैं,
ये तो बाद में ये मैकेनिकल वर्क है, लेकिन मैं इसका बार वेंडिंग का डिटेल, अब स्टील का डिटेल देख लीजिए एक बार कैसे दिया रहता है। तो ये उन्होंने दिया है कि ये जो हमारा टॉप बार रहेगा 150 के सेंटर से 10 डाया का आएगा, उसकी सेक्शन कैसे रहेगी, ये इसका मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे हम, बार वेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे। और नेक्स्ट अभी मैं इसका उस ऑटोकैड में भी दिखाया है कि जो हमारा ये स्टील आएगा ऐसे ऐसे, जो इसमें दिखाया होगा कैसे है, पहले ऐसे है स्टील हमारा, फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा अभी ऑटोकैड में कैसे करते हैं, पहले आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले सर्कल कमांड दे देता हूँ मैं, ठीक है। सर्कल कमांड देके करना क्या है, डायमीटर आपको सिलेक्ट करना है। वो डायमीटर करके मेरा कितना डाया था उसका 1.9, ये कमांड दे दी मैंने, सर्कल हो गया। अभी क्या करना है, देखो ये मैंने ऑटोकैड से बता रहा हूँ, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मतलब थियोरेटिकली, ठीक। अभी क्या करना है, हमारा जो फाउंडेशन में कवर यूज हो रहा है कितने को है 75 का, तो मैंने ऑफसेट मार लेना है 75 का, 75 mm का ऑफसेट मार लूंगा मैं। ये हमारा कवर माइनस हो गया, मतलब जो हमारा 1900 की फुटिंग आ रही है उसमें दोनों साइड से 75 हमारा कवर माइनस हो गया। अब इजीली मैं सरिये का लेंथ निकाल सकता हूँ कि हमारा सरिये का डिटेल क्या आएगा। लाइन कमांड देके मैं लाइन ले लेता हूँ एक बीच में सेंटर में उसके, तो हमें सेंटर का स्टील मिल गया। जो हमारा सेंटर में जो स्टील रहेगा, जैसे हमने वीडियो में देखा उसमें जो साइड पे बांधते हुए, तो सेंटर का कितना हमारा होगा 1750 का, ये आ गया, ठीक है। अभी ऑफसेट, क्योंकि हमारा स्पेसिंग कितने का था 150 का, अभी ऑफसेट मार लूंगा 150 में चारों तरफ, मतलब ये जो मेरा स्टील आएगा ये चारों तरफ आएगा, मतलब नॉर्थ में जैसे अभी सेंटर आ गया, इस साइड अभी मैं यार हमारा साउथ में भी ऐसे ही आएगा, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ये लास्ट वाला ये 150 पे नहीं बैठ रहा था, तो इसको मैं 100 पे सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला बार हमें जरूरी है एंकरेज के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा लास्ट वाला बार, तो अभी मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अगर किसी को ऑटोकैड नहीं आती है तो मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं ऑटोकैड पे जो यूज़फुल कमांड्स होंगी जो आप मतलब इजीली कमांड पढ़ करके बना सकते हो कोई भी ड्राइंग। ये ट्रिम इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो लेंथ लेने में गलती ना हो, ठीक है। एक बार लेंथ ले ली, अभी इसका मैं मापी ले लूँगा हमारे कितने कितने का बार आया है लेंथ में। पहला हमारा 1750 का, ये दो ही आएगा, 1750 का एक सेंटर में एक तरफ और दूसरी तरफ 1750 का, बाकी हमारा जो ये 1724 है, अभी जो भी बार आएगा वो चारों तरफ वहीं से स्टार्ट होता जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखी होगी पीछे जो मतलब जो साइड पे है, वो तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 1273 और ये आ गया हमारा 901 और ये आ गया हमारा 415, ठीक है। ये हमें मेरे को लेंथ मिल गई बार की। अभी मैं इजीली इससे बीवीएस बना सकता हूँ कि कैसे कैसे हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऑटोकैड में देख लिया कैसे करना है, लेकिन अब इसका मैं जो मतलब जो हमने कैलकुलेशन निकाली हुई है उसका हम निकालेंगे कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब ठीक है 1750 है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आया। सबसे पहले हमें हाइट हमारी ऊपर कितनी है 300, नीचे है 350, तो हाइट हमें इजीली इससे मिल जाएगी कि हमारी हाइट आनी कितनी है, तो वो उससे सबसे कितना है हमारा 650, ठीक है। 650 आ गया, उसमें अभी करना है हमें 75 कवर दोनों तरफ से माइनस, मतलब हमारा फाउंडेशन का कवर कितना है 75, ऊपर भी 75 नीचे भी 75, ये माइनस हो गया। अभी क्या है जो हमें दिया हुआ है उसने, जो हमारी मैश है नीचे 10 mm की मैश है, दोनों तरफ 10-10, तो हमारा कितना हो गया 20 वो माइनस कर लेना है। तो हमारा माइनस करके कितना आया 380, हाइट मिल गई हमें बार की हाइट कितनी आएगी हमारी 380 की दोनों तरफ, और हमारी वो लेंथ तो हमें पता है 1750 जो हमने ऑटोकैड में निकाले। अभी आ गया हमारा जो उसको बॉटम में उसने
एल दिया, वो कितना आएगा 300, टिपिकल उसने बताया होगा हमारा 300 का दोनों तरफ एल आएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मतलब बार हमें पता चल गया हमारा बार का कितना आएगा। अभी क्या करना है, जो हमारे बार रहेंगे 1750, 1724, 1600, 1500, ये मतलब चारों तरफ हमारे आ जाएंगे। आएंगे कैसे, मतलब सेंटर से, हमारा सेंटर में दो रहेंगे और बाकी साइड हमारा बॉटम टॉप जॉली हो जाएगा, जैसे हमने उधर साइड पे देखा। ठीक है, ये मैं जल्दी में थोड़ा बता रहा हूँ, नेक्स्ट इसकी वीडियो अच्छे से डालूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।